न्यूज़ MS-29 में आप सभी का स्वागत। आइए दोस्तों, आज आपको रूबरू कराते हैं टोक्यो ओलंपिक्स के उस महान आयोजन के बारे में, जिसके बारे में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे न्यूज़ MS-29 इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। और जहां दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम आपके लिए लाए हैं खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक का आधिकारिक आगाज़। जहां दोस्तों, इसका आगाज़ शुक्रवार को हो गया है। टोक्यो के नवनिर्मित नेशनल स्टेडियम में उद्घाटन समारोह ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम देशों के दिग्गज खिलाड़ी अपने अपने देश का झंडा लेकर उतरे। भारतीय दल मार्च पास्ट में 21वें नंबर पर उतरा। भारत के ध्वजवाहक की जिम्मेदारी दिग्गज बॉक्सर मैरी कॉम और पुरुष हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह ने संभाली। पिछले एक साल से भी अधिक समय से दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेने वाली कोविड-19 महामारी के डर के बीच 32वें ओलंपिक खेलों की एक साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरुआत हो गई। इसके साथ ही उन तमाम आशंकाओं पर भी विराम लग गया जो इस खेल महाकुंभ के आयोजन को लेकर लगाई जा रही थी। हालांकि उद्घाटन समारोह का आयोजन बिना दर्शकों के ही किया गया। केवल प्रमुख हस्तियों, कुछ मेहमानों और अधिकारियों को ही स्टेडियम में बैठने की अनुमति मिली। अंत में जापान के सम्राट नारुहितो ने टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने की आधिकारिक घोषणा की। ओपनिंग सेरेमनी में सभी देशों की ताकत भी दिखी और उनके दिग्गज खिलाड़ी और पदक के दावेदार अपने अपने देश का झंडा लिए उतरे। दर्शकों के बिना आयोजित किए जा रहे ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ता दिखा और ऐसे में भावनाओं से एकजुट की इसकी विषय वस्तु भी कार्यक्रम के अनुकूल रही। टोक्यो में जब रात घिर आई थी तब यहाँ का ओलंपिक स्टेडियम दमक रहा था, जिससे उठी नई उम्मीद की धमक पूरी दुनिया, पूरे विश्व में सुनाई दे रही थी। जापान के सम्राट नारुहितो ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख, आयोजन समिति की प्रमुख सेको हाशिमोतो, कई अन्य हस्तियों तथा 205 देशों के खिलाड़ियों की मौजूदगी में खेलों के शुरुआत की घोषणा की। इसके एक महीने पहले ही उन्होंने ओलंपिक के दौरान कोरोना वायरस फैलने को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा, मैं आधुनिक युग के 32वें ओलंपिक खेलों का जश्न मनाते हुए टोक्यो खेलों की शुरुआत की घोषणा करता हूं। टोक्यो दूसरी बार ओलंपिक की मेज़बानी कर रहा है। इससे पहले उसने 1964 में ओलंपिक का सफल आयोजन किया था, लेकिन उद्घाटन समारोह में शुरू में उस दिन को याद किया गया जब 2013 में उसने मेज़बानी हासिल की थी। इसके बाद टोक्यो 2020 के प्रतीक को प्रदर्शित करने के लिए 20 सेकंड तक नीली और सफ़ेद रंग की आतिशबाजी की गई, जिसे जापानी संस्कृति में शुभ माना जाता है। जापान के सम्राट नारुहितो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के प्रमुख थॉमस बाख के साथ स्टेडियम पहुंचे। उद्घाटन समारोह में दर्शकों को आने की अनुमति नहीं देने का फैसला कई सप्ताह पहले किया गया था। इसको देखते हुए स्टेडियम में 1000 हस्तियां ही मौजूद रही, जिसमें अमेरिका की पहली महिला जिल बाइडेन भी शामिल है। समारोह का आकर्षण निश्चित तौर पर वे खिलाड़ी थे जो पिछले एक साल से महामारी और आशंकाओं के बीच अपनी तैयारियां कर रहे थे। या दोस्तों, ओलंपिक सेरेमनी के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम को हमने आपके सामने रखा। इस प्रकार की अन्य घटनाक्रम को जानने के लिए और ओलंपिक से जुड़ी तथा खेल जगत से जुड़ी अन्य खबरों को देखने के लिए अगर आपने हमारे YouTube चैनल न्यूज़ MS-29 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।